हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हो चुकी है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो चुका है हमारा एपिसोड नंबर 3 और आज हो चुकी है 3 अप्रैल। इससे पहले कि हम बात कर लेते हैं एपिसोड 2 में जो हमने करवाए थे उनके प्रश्न का रिविज़न। जैसे कि आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय कौन गेंदबाज बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या था हमारे लिए था मोहम्मद शमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था नासा के चंद्र से मंगल मिशन कार्यक्रम के लिए किसको नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी अमित छत्री। निरंजन गुप्ता को किस कंपनी के सीईओ पद पर नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन ए हीरो मोटर कार। अगला क्वेश्चन था हमारा टाटा पावर के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, इसका दिवस कब मनाया गया है, तो ऑप्शन बी यानी कि 1 अप्रैल इसका राइट आंसर था। अगली बात आती है हमारा अगला क्वेश्चन था अमेरिका के उप विदेश मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन डी रिचर्ड वर्मा इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 अप्रैल 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कौन से शहर से जुड़ने की बात की गई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल और नई दिल्ली। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने कल बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे, आपको एक बार रिवीजन हो जाए इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आईपीएल के इतिहास में सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी था यानी कि एम एस धोनी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। भाई साहब यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बात करने वाले हैं 3 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में किसने नौसेना के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन ए है अतुल आनंद, ऑप्शन बी साजी केवी, ऑप्शन सी है विनीत कुमार, ऑप्शन डी है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारे लिए, ऑप्शन ए अतुल आनंद। ठीक है, अतुल आनंद जो है इनको हाल ही में नौसेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो महानिदेशक का पद है ये 1 अप्रैल 1988 से प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ जो अतुल आनंद जी है इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल ये प्राप्त करता व्यक्ति है। ठीक है, और ये पद कब से इन्हें संभाला है, तो 1 अप्रैल से इन्हें संभाला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आईएनएस दिल्ली कार्यक्रम के अधिकारी ये रह चुके हैं। ठीक है, अगली बात आती है हमारी देश के पहले सीडीएस जो विपिन रावत थे उनकी जगह पर दूसरे सीडीएस कौन बने हैं, तो अनिल चौहान जी जो कि दूसरे बने हैं। इसी के साथ एसएसबी और आईटीबीपी के महानिदेशक अनिश दयाल सिंह को बनाया गया। मैंने तो आपको 2 नियुक्तियां बता दी है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने। भाई साहब, नेपोटिज्म की भी हद होती है। ठीक है, इनने बोला कि मैं राष्ट्रपति हूँ तो मेरे भाई को मैं उपराष्ट्रपति बना दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे लिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी यूएई। ठीक है, यूएई देश के शेख मंसूरी बिन जायद अल नहयान यानी कि जो वहाँ के राष्ट्रपति है शेख जो बिल जायद अल नहयान, उनके भाई है मंसूर बिल जायद अल नहयान। ठीक है, इनको वहाँ के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपके लिए बातें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो अबू धाबी है उसके शासक भी है और शेख जो तहानून है बिल जायद और शेख हज्जा बिन जायद को अबू धाबी के उपशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में ग्रीस में भारत देश के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। राजश्री टंडन, रुद्रेंद्र टंडन, इसी के साथ सुचेता सिंह और ऑप्शन डी आपके सामने राजेश्वरी पंडित। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी रुद्रेंद्र टंडन जो है इनको अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन से देश के, ग्रीस देश के। इसी के साथ मैं आपको बता दूं अजरबैजान जो देश है उसके लिए हाल ही में जो नियुक्त किए गए राजदूत हैं वो एम श्रीधरन है। इसी के साथ सऊदी अरब के जो अगले राजदूत है वो किनको नियुक्त किया गया है, सोहेल एजाज खान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इनसे रिलेटेड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 3 अप्रैल और 4 अप्रैल, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस के नाम से जाना जाता है जिसे मनाया जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि
7 अप्रैल को बनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, इसी के साथ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आपको ये सभी डेज याद कर लेना चाहिए और आपको ये मुँह ज़बानी रटे होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ओडिशा दिवस 1 अप्रैल 1936 को एक अलग राज्य बनाया गया था और इसके गठन के बाद ये बनाया जाता है। इसी के साथ ये 84वां यानी कि 84th उत्कल दिवस है। अगली बात है हमारी, हाल ही में किसको बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आपको ये इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर जो बिहार हस्तशिल्प खादी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर, ठीक है। मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी के साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो हाल ही में बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर वो चाचा चौधरी है। इसी के साथ बंधन बैंक के हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सौरभ गांगुली है। ये बातें आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पथश्री रास्ता श्री ये परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ये परियोजना जो है कि सड़क से संबंधित है, सड़क योजना से संबंधित है। तो इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हाल ही में पथश्री रास्ता श्री परियोजना जो है कि पश्चिम बंगाल में जो हमारी ममता बनर्जी जी है उन्होंने स्टार्ट किया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पथश्री रास्ता श्री का नाम इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य की सड़कों और पुनर्निर्माण और उन्नत करने के लिए इसका किया जाएगा, ठीक है। अगली बात है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया है। तो स्कूल चलो अभियान कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में जो है कि स्कूल चलो अभियान 2023 को स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, तो स्कूल चलो अभियान की अभी 1 अप्रैल को शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो जो उत्तर प्रदेश में सभी बेसिक स्कूल है या जो नॉर्मल प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें अच्छे से नामांकन करवाना और उनकी जो गुणवत्ता है पढ़ाई लिखाई की उसको बढ़ाना, ठीक है। इसी के साथ ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये श्रावस्ती से स्टार्ट हुआ 2022 में, ठीक है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री यहाँ के सबसे पहले वो गोविंद वल्लभ पंत थे। इसी के साथ सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और सबसे पहले महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन होता है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फिनलैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो जिसके महासचिव जो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है और फिनलैंड में अभी हाल ही में फिनलैंड को जो है कि सदस्यता दी है किसने, तुर्की के सभी सदस्य ने सदस्यता दी है किसको, फिनलैंड को, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो है जो आज आया है मंडे मोटिवेशन के नाम से, तो आप इसको जाकर अवश्य देखना। बेहद ही आपको हो सकता है कि इससे कुछ फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन एक सोच डेवलप करने का तरीका या सोचने समझने की शक्ति वो आपकी काफ़ी विकसित होने वाली है। ये चीज़ें आपको देखने को सिर्फ हमारे साथ ही मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।